जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपनों सारथी यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुखों का आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी जिंदगी और भी आसान लगने लगती है। लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परेशानियां आईं तो भगवान को याद किया और बाद में उसी भगवान को भुला दिया। ऐसा तो बस व्यवहार होता है। व्यवहार और भगवान से व्यावहारिक रूप से नहीं बल्कि भावुकता से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेश सुनना और दूसरों को सुनाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह संदेश हमें उचित मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक हैं तो उसे हर एक चीज हासिल करने का हौसला मिल जाता है। और आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ थाम लो, क्योंकि जो भक्त भगवान कृष्ण का हाथ थामता है उसका हाथ भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको भगवान कृष्ण के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं। उनमें से बस एक फूल आपको चुनना है और आपके लिए जो संदेश है वह सुनना है। फूल का काम क्या होता है? तो फूल अगर हाथ में मुरझा भी जाते हैं तो अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। और यही विश्वास की भावना हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के गले के पास रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं होती हैं। अरे उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वह स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अपने लिए फूल चुना होगा तो मैं एक संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान कृष्ण का 2 नंबर वाला फूल चुना है उनको भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि क्यों इतना परेशान होते हो। अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है। समय तो हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था, आज बुरा है, और आज बुरा है तो कल यकीन मानो अच्छा भी होगा। इसलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो घूम फिर के तुम्हारे ही पास लौट कर आता है। इसीलिए आगे की जिंदगी जीनी है तो हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही तुम कल पाओगे। हाँ, वही कल तुम पाओगे। और यह बात कभी भी मत भूलना, एक बात याद रखना कि सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो, अब पीछे वापस नहीं जा सकते। एक बात भी है, आप मुड़ के पीछे वापस नहीं जा सकते। जो वक्त गुजर गया है उसे बदलना अब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीनन अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधरने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं भी करता हूँ। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथ थाम लो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तो यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना था उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या न मान, तू मुझ पर भरोसा रख या न रख, तू भगवान को मान या न मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे, तुम्हारे आसपास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी कभी खुश नहीं रह पाते।
तो ये उनका कर्म ही है। सब कुछ दिया है कर्म ने, लेकिन खुशी नहीं दी है, समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाए, बल्कि खुद को ही खुद नुकसान पहुंचाता है, खुद ही फांसी लगा लेता है। तो ये कर्म नहीं तो क्या है? अरे यह जो बुद्धि होती है ना, उसके कर्म है, वही कर्म भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो और साथ ही साथ भगवान का नाम लो। भगवान के नाम को जपो और फिर देखो यह भगवान भी तुम्हें ही जपेगा। इसीलिए तुम कर्मों पर ध्यान दो। केवल भगवान है जो तुम्हें इन सब बुरी चीजों से बचाए रख सकता है, शांति प्रदान कर सकता है। इसीलिए मेरे बन के रहो, थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी न जाओ। अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे कर्म करो और साथ ही साथ मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुमसे यही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। एक नंबर का फूल जिन लोगों ने चुना है, उनसे भगवान क्या कहना चाहते हैं यह जानते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तो तुम्हारा यह कृष्ण, तुम्हारा यह वासुदेव वहाँ उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी यह द्वारकाधीश ही चलाता है। यह कभी मत भूलना। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर भी यकीन कर लो, मुझे पुकारने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दो, अपने आप को इनके सामने साबित करना भी छोड़ दो। इसीलिए किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीखो, क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है, आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन बेवजह मेरा नाम लेता है, तो समझना तुमने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो तुझे इस दुनिया से बहस करने की जरूरत नहीं। जब यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है, तो तुझे डर किस बात का? इसलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। श्री कृष्ण हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, ये तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फूल कौन सा था यह भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश जानने के लिए हमारे अपनों सारथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।